हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लास्ट टाइम भी आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आई थी, तो आज भी मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। आप मुझे बताना कि आपको वो हॉरर स्टोरी कैसी लगी। और आपने लास्ट वाली स्टोरी के लिए भी कमेंट सेक्शन में नहीं बताया कि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या एवरेज लगी। आप मुझे बताओ, तभी तो मैं ढूंढ ढूंढ के स्टोरीज़ लाऊँगी आप लोगों के लिए और आपको एंजॉय कराने के लिए अच्छी अच्छी स्टोरियाँ ढूंढूंगी, ठीक है ना। तो आप देखो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी। तो आज देखते हैं कि आज स्टोरी में क्या है और किस टाइप की ये स्टोरी है। ठीक है तो हॉरर स्टोरी है ये, और इस स्टोरी का नाम है जंगल की चुड़ैल। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जंगल में सभी लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जंगल में भूत प्रेत चुड़ैल ये सब रहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन डर तो सबको लगता है ना गाइस, सबको डर लगता है। तो मुझे तो थोड़ा बहुत लगता है, मुझे भी, बट मेरे बच्चे तो बहुत डरते हैं। बाप रे, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो चलो देखते हैं आज की स्टोरी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझको कमेंट करके बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी। ठीक है, तो मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम ख़त्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। ठीक है, तो ठंड, जैसे आप लोगों को पता है कि ठंड में अंधेरा जल्दी हो जाता है सभी, क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो लोगों की जल्दी छुट्टी हो जाती है, लेकिन अंधेरा जल्दी होने के कारण बहुत वो हो जाता है, कोहरा ठंड में अक्सर पाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमें रात और घनी लगती है, जबकि टाइमिंग इतनी नहीं होती, बट रात और घनी लगती है। तो जो स्टोरी में जो नाना जी हैं वो भी एक बड़े ऑफिस में, मतलब दफ्तर में उच्च वर्ग के वो थे, क्या थे, ऑफिसर। ठीक है, नाना जी रोज़ की तरह उस दिन काम ख़त्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। तो रोज़ की तरह वो अपना काम ख़त्म करते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ के जाते हैं घर की साइड। ठीक है, तो रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था। हाट मतलब जो ये बाज़ार होते हैं छोटे मोटे, उनसे उनको सामान लेना था। तो वे साथियों से अलग हो गए। तो जो और लोग उनके साथ जाते थे वो उनसे अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान के लिए गाड़ी आगे बढ़ा दी। तो वो हाट चले गए अपने सामान लेने के लिए घर का। तो आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाज़ार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। तो गाइस उनको लेट हो गया, ठीक है, मछली देखने में। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो गाइस उनको एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मुझे अब टाइम लगेगा घर पहुंचने में। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। तो गाइस देखा आपने, शॉर्टकट। आप कभी भी कोई भी मूवी उठा लीजिए, कोई भी स्टोरी ले लीजिए, शॉर्टकट कभी भी ठीक नहीं होता गाइस। वो रियल लाइफ में भी शॉर्टकट ठीक नहीं होता, कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। लॉन्ग कट की गारंटी है लाइफ की, लेकिन शॉर्टकट में कोई गारंटी नहीं होती कि तुम्हें क्या मिलेगा आगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। और डेली तुम जिस रास्ते से जाते हो तो वो तो तुम्हें पता होता है कि भाई आगे हमें क्या है, क्या कैसे जाना है, सब कुछ तुम्हें पता होता है। लेकिन शॉर्टकट में हमें कुछ पता नहीं होता कि आगे हमें कैसी कैसी परेशानियाँ मिल सकती है, क्या है। और जैसे कि आपको पता है रात भी बहुत हो गई थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रास्ता बदला उन्होंने और जंगल की तरफ गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था गाइस, ये तो बहुत लेट हो गया था, 11 बज गए थे। तो गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ा रहा था, तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। तो वो जैसे ही तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे तो उनको ब्रेक लगा के गाड़ी को रोकना पड़ा। मतलब
उन्होंने खुद नहीं रोकी, उनको रोकना पड़ा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उनके गाड़ी के आगे एक औरत आ गई और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीरान में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो। तो जो नाना जी थे उन्होंने पूछा कि तुम जंगल में भाई क्या कर रही हो। अब वो तो पूछेंगे ही कि अकेली औरत जंगल में क्या कर रही है, लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो देखा गाइज आपने। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। मैं उसकी हूँ सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई। तो देखो नाना जी ने उसको बोला कि भाई चलो रात भर जंगल में क्या करोगी। नाना जी ने तो इंसानियत दिखाई कि भाई एक अकेली औरत है तो वो जंगल में अकेले क्या करेगी। तो वो अपने साथ उसको घर ले गए और वो औरत झटपट मान भी गई। ज़रूर दाल में कुछ काला है गाइस। चलो आगे पढ़ते हैं। और गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाइस उसने अपना चेहरा रिवील नहीं किया था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। तो गाइस उन्होंने सारा जो उनके साथ जंगल में घटना हुई वो सब उन्होंने बताया और उस औरत को कहा कि आज इसको अपने घर में रख लेते हैं, वो कल सुबह चली जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे साथ ले आया। तो नाना जी कहते हैं कि भाई इतनी रात में कहाँ भटकती है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको लेके चलते हैं। तो मैं इसको साथ में ले आया। ठीक है, तो पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करते। ठीक है, तो उनको भाई होता ही है, एक इंसान घर में अचानक से आ जाए तो लगता ही है कि भाई कहीं चोर तो नहीं है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वह वहाँ से चली गई। तो गाइज़ वो जो मम्मी थी बच्चे की वो चली गई उसको बता करके कि खाना तू बना ले। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। तो मम्मी को भी एहसास हो ही जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो देखते हैं। फिर 10 मिनट में रसोड़े में उसे देखने चली गई वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। तो मम्मी क्या करती है कि 10 मिनट बाद जाती है रसोई में उसको देखने औरत को कि वो क्या कर रही है, भाई खाना बना भी रही है या नहीं बना रही। ठीक है, और उनको चेहरा भी देखना था। तो वो चेहरा देख पाती हैं या नहीं, देखते हैं आगे स्टोरी में। वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो गाइस वो अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ और तो काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियाँ करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना
देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो। तो वो आग जला के लेडी घर की जो थी वो चली जाती है उसको बोल के कि भाई अब मैंने आग जला दिया, अब सारा काम तुम्हारा है, तुम अपना देख लो, कर लो फटाफट काम। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। तो कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय ख़राब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी अपने बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोड़े में फिर दौड़ी, और वहाँ पहुँचकर आया जैसे कि उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो गाइस ऐसा रसोई में क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, चलिए देखते हैं आगे स्टोरी में। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोड़े में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। ओ माय गॉड, कितना मतलब किसी ने देखा होगा तो उसको कितना वो हुआ होगा। सारे रसोड़े में मछलियों का खून बिखरा पड़ा था, उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। तो गाइस वो कोई आम औरत नहीं थी, उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। तो देखते हैं वो क्या था। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान ही नहीं था, और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोड़ा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वह आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ, और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। ओह माय गॉड, बहुत स्कैरी है। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोच कर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर ज़ोर से फेंका। ओके, आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। तो भाई वो जो चुड़ैल थी जो उनके घर में आई थी, वो आग की वजह से अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोड़े की तरफ भागे। वह चुड़ैल ज़ोर से ज़ोर की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोड़े में दौड़ रही थी, और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई। ओके, तो गाइस वो जो थी चुड़ैल, वो लोगों को धक्का मारते हुए मतलब उसकी जंगल की तरफ भाग गई, और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पूछा। तो गाइस स्टोरी ख़त्म हो गई है। तो गाइस क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और गाइस कभी भी शॉर्टकट मत लेना, ठीक है। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा?
कि कितनी भी देर हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। हमें अपना जो हमारा रास्ता है हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए, ठीक है ना। या तो फिर हमें वहीं रुक जाना चाहिए, अगर हमें पता है कि हमें लेट हो जाएगा, हम नहीं पहुंच सकते घर पे, तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए जहाँ पर हम हैं, ठीक है ना गाइस। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी लाती रहूँगी ताकि आपका मनोरंजन हो सके। तो गाइस अब इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू।